तो नमस्कार। आज 13 जून है। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर मेरे पास आ चुका है। दोस्तों, मैं सोच रहा था एक एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली जाए। मतलब हज़ारों प्लेन्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सस्ते सस्ते पार्ट्स यूज़ करेंगे, शॉर्टकट यूज़ करेंगे। फिर ये प्लेन्स को ना सेटिंग करके ठीक ठाक रेट पे बेचना चालू कर दूंगा। अब आप बोलोगे ऐसा प्लेन तो क्रैश कर जाएगा। क्रैश तो करेगा, लेकिन हर बार मेरी गलती थोड़ी ना रहेगी। कभी चिड़िया टकराएगा, कभी उस प्लेन का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ रहेगा, कभी तेल कम रहेगा और कभी पायलट से भी गलती हो जाएगी। चलो मैं पकड़ा भी जाता हूँ कभी, तो क्या हुआ, मुझे जेल थोड़ी ना होने वाला है। मैं थोड़ा-सा पेनल्टी भर के साइड हो जाऊँगा। दोस्तों, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ बोइंग कंपनी की। दोस्तों, बीते दिन हुए एक्सीडेंट में भी एयर इंडिया बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर प्लेन यूज़ कर रहा था। ये प्लेन में टोटल 242 लोग ट्रैवल कर रहे थे, इंक्लूडिंग पायलट्स एंड क्रू मेंबर्स। ये 1:39 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। 625 फीट के ऊंचाई पे जाते ही पायलट ने मेडे का कॉल दे दिया। मेडे का कॉल एक इमरजेंसी कॉल होता है, जिससे क्रू मेंबर्स, पैसेंजर्स और एटीसी अलर्ट आ जाती है कि ये प्लेन क्रैश लैंडिंग करने वाला है। इसके बाद ये प्लेन 1.5 किलोमीटर आगे जाके बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छत से टकराता है, फिर उसके कैंटीन के मेस में जाके लड़ जाता है। हॉस्टल की बिल्डिंग में आग लग जाती है। वीडियोस में देखे गए हैं कि बच्चे बालकनी से, खिड़की से कूदने लग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। दोस्तों, प्लेन में ट्रैवल कर रहे 242 में से 241 लोग की कंफर्म डेथ डिक्लेयर कर दी गई है। अभी ग्राउंड पे डेथ टोल क्या है उसका क्लियर फिगर नहीं आया है। दोस्तों, जितनी बदनाम बोइंग कंपनी है, तो उससे कम बदनाम एयर इंडिया कंपनी भी नहीं है। एयर इंडिया में काम कर रहे पहले के पायलट्स एंड इंजीनियर्स ने ऐसा कंप्लेन किया है कि टेक्निकल चेक में जब कुछ इश्यूज आते हैं वो कंपनी को बताते हैं, तो कंपनी उस इश्यू को सीरियसली नहीं लेती है। वो लोग उसको टाल देते हैं कि बाद में उसको ठीक कर लिया जाएगा, अभी आप ये प्लेन लेके उड़ो। दोस्तों, इसके साथ ही एयर इंडिया के पास जो मेजॉरिटी ऑफ एयरप्लेन्स है वो बोइंग के ही है। अभी असली फैक्टर क्या था ये क्रैश के पीछे, ये तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही पता चलेगा। लेकिन ये देखिए, इन्वेस्टिगेशन के ना 3 मेन पार्ट होने वाले हैं। पहला एयरलाइन कंपनी, दूसरा एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और तीसरा ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में आएंगे पायलट्स एंड क्रू मेंबर्स। अभी एक सेट प्रैक्टिस चलती है कि एयरलाइन कंपनी और एयरप्लेन कंपनी अपना रेपुटेशन बचाने के लिए ना एक ट्रेंड चला देती है कि हाँ भाई, गलती ना पायलट से ही हुई रहेगी, ह्यूमन एरर है, एयरलाइन कंपनी की कुछ गलती नहीं है, एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी की कुछ गलती नहीं है, जो गलती की थी उस पायलट ने ही कर दी थी। तो आप इससे बच के रहिएगा। दोस्तों, मैं इस न्यूज़ को ज़्यादा नहीं खींचूँगा, लेकिन हाँ, अगर आपके आस-पास कोई फैमिली है जिनके करीबी इस एक्सीडेंट में डेथ कर गए हैं, तो डेफ़िनेटली उनके पास पहुँचिएगा। ये बहुत बुरा समय चल रहा है उनका, इमोशनल सपोर्ट दीजिएगा। दोस्तों, मैं आगे के न्यूज़ पे आता हूँ। अगर आप किसी ऐसे ज़मीन पे रह रहे हैं जिसके लिए आपको नोटिस आ चुकी है कि भाई साहब, ये जो ज़मीन आपने खरीदी है या ये घर जो खरीदा है, ये असल में सरकार की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, रेलवे की है या किसी और डिपार्टमेंट की है। अब आप किसी नेता भरोसे बैठे होंगे कि नहीं नहीं, नेताजी बोले हैं कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। आपका केस कोर्ट में चल रहा है कि नहीं नहीं, हमें तो ये ज़मीन मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। सरकार के साथ अब कोर्ट भी स्ट्रिक्ट हो गई है। कोर्ट ने सरकारों को ऑर्डर दिया है कि पता करें कि कितने लोग हैं जो कि ऐसे एनक्रोच लैंड पे रह रहे हैं, उनको हटाया जाए। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे, डिस्प्यूटेड जगह पे रह रहे हैं, तो अभी आप अपने लिए ना एक ऑल्टरनेट व्यवस्था करना अभी से ही चालू कर दीजिए कि एकाएक जब सरकार हटाए तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। दोस्तों, इसके साथ ही मानसून आ चुका है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही तकलीफ़ें कम नहीं है। आपके चलने वाले सड़कों पे सरकारों ने भी खड्डे खोद रखे हैं। मानसून आ गया, खड्डों में कीचड़ भी भर जाएंगे। अगर आप बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, तो थोड़ा सा स्लो चलिएगा। आपको नहीं समझ में आएगा कि कब आपका बाइक फिसल जाए या कब आपका कार खड्डे की वजह से डाइवर्ट हो जाए। अगर आप पैदल भी चल रहे हैं तो ज़रा संभल के चलिएगा। ये रोड है और रोड पे एक से एक आदमी निकलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए मेरी आवाज़ ख़राब थी। आपको मुझे कुछ भी मैसेज लिखना होगा, आप मुझे
मेरा ईमेल आईडी है तीसरी दुनिया न्यूज़@gmail.com। मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखूँगा। थैंक यू।